ओम आनंद। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। वो सिद्धांत उपनिषदों का कर्म सिद्धांत है, जो हमारे जीवन से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो यह कहता है कि कोई भी कर्म आप करिए उसका फल अवश्य ही मिलता है। यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, यदि आप अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, यथा मति तथा गति ही कर्म का सिद्धांत है। जैसी हमारी मति होती है वैसी गति होती है, अर्थात वैसा ही कर्म करते हैं और वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म के सिद्धांत के संबंध में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो वेदों का जो रीत सिद्धांत है वही आगे चल कर के कर्म की व्याख्या के लिए कर्म सिद्धांत के रूप में विकसित हो जाता है। तो वेदों के रीत सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था? हमने आपको बताया था कि रीत सिद्धांत सृष्टि का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार रीत सृष्टि की संचालक शक्ति है। वेदों के रीत सिद्धांत के अनुसार रीत एक नियामक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण गतिविधि को नियमित करती है। और वो नियामक शक्ति कौन है, कैसा है, क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप ये सिद्धांत विकसित होकर के हमें उपनिषदों में कर्म सिद्धांत के रूप में प्राप्त होता है। सृष्टि की संपूर्ण गतिविधियों का जो व्याख्या की जा सकती है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सृष्टि में हर कार्य जो हो रहा है उसे एक शक्ति रेगुलेट कर रही है। सृष्टि की हर गतिविधि जो हो रही है वो कर्म की शक्ति से संचालित है, उसकी शक्ति से नियंत्रित है। इसका प्रमाण हमें उपनिषदों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। जैसे आप बृहदारण्यकोपनिषद के इस सूत्र को देखें तो इसमें कहा गया है अथ खलवायु काममय पुरुष इति, अर्थात यह जो पुरुष है वो कामनामय है। यह पुरुष क्या है? कामनामय है। स यथा काममय भवति, अर्थात जैसी उसकी कामना होती है तत्कर्तुर भवति, वैसा ही उसका संकल्प होता है। जैसी उसकी कामना होती है वैसा ही उसका संकल्प होता है। यत् क्रतुर भवति, और जैसा कर्म करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही तत्कर्म कुरुते, वैसा ही वह कर्म करता है। यत् कर्म कुरुते तद भी संपद्यते, जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। अर्थात ईसा बृहदारण्यकोपनिषद का यह सूत्र आपको कहता है कि पुरुष कामनामय है, कामना के अनुरूप व्यक्ति संकल्प करता है,
संकल्प के अनुरूप व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के अनुरूप व्यक्ति फल की प्राप्ति करता है। अर्थात जो कर्म का सिद्धांत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यहाँ पर पूर्ण रूप में आपको प्राप्त होता है कि जैसा व्यक्ति की कामना होती है, कामना के अनुरूप संकल्प, संकल्प के अनुरूप कर्म और कर्म के अनुरूप फल उसे प्राप्त होता है। इस सत्य की पुष्टि श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हुए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अर्थात यह जो सृष्टि है कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी कर्म का जो सिद्धांत है उसकी स्पष्ट रूप से जो पुष्टि है वो हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही सूत्रों से बृहदारण्यकोपनिषद के इस सूत्र से और श्री रामचरितमानस के इस चौपाई से आपको स्पष्ट हो जाता है कि कर्म का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य में मिलता है। पहली बात ध्यान रखने योग्य है। दूसरी बात, जो कर्म का जो फल है वो कर्म के अनुरूप मिलता है। पहला बात कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। दूसरी जो बात याद रखने योग्य है कि कर्म का फल कर्म के अनुरूप मिलता है। अर्थात शुभाशुभ कर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुभाशुभ फल। जैसा ही हमारे शुभाशुभ कर्म होंगे वैसा ही शुभाशुभ फल की प्राप्ति हमें होती है। यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है। इसीलिए कर्म जो है यदि अच्छे हैं तो यह व्यक्ति के उन्नयन में, व्यक्ति के विकास में सहायक होता है, जबकि कर्म यदि हमारे निम्न हैं तो ये हमें निम्नगामी बनाता है और हमें अधोगति को प्राप्त कराता है। इसीलिए उपनिषद कर्म के प्रति जागरूकता का उपदेश देते हैं, जिसे ईशावास्योपनिषद के दूसरे सूत्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ईशावास्योपनिषद का दूसरा सूत्र कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवी शेषत समा। अर्थात कर्तव्य कर्म का संपादन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म का संपादन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कर्म को कर्तव्य भाव से संपादित करते हैं, जब आप कर्तव्य भाव से संपादित करते हैं तो कर्म की जो गांठ है वो कर्म की गांठ से आप मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि जब हम किसी कर्म का संपादन कर्तव्य भाव से करते हैं तो फल की आसक्ति नहीं होती है। चाहे फल हमें मिले चाहे न मिले, कर्म का जो संपादन का जो कार्य है हम अवश्यमेव करते हैं। यही कारण है कि कर्तव्य भावना से कर्म का संपादन करने पर जो आसक्ति की जो डोर है वो ढीली हो जाती है। इसलिए कर्तव्य भाव से संपादित कर्म आपके लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ईशावास्योपनिषद के दूसरे सूत्र में कर्तव्य भाव से कर्म करने का संपादन करने का प्रेरणा दिया गया है।
अब आप देख सकते हैं, जैसा कि गीता भी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे नहीं है। ये बात पूर्णतः सत्य है। क्यों फल पे क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि जो कर्म का फल होता है वो कर्म के अतिरिक्त अन्य कई देश काल परिस्थितियों पर निर्भर होता है। देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर होने के कारण कर्म का फल जो होता है उस पे पूर्ण अधिकार कर्ता का नहीं होता है, लेकिन कर्म पे व्यक्ति का पूरा अधिकार है। व्यक्ति चाहे तो कर्म करे, चाहे तो न करे, चाहे तो आसक्त भाव से करे, चाहे तो अनासक्त भाव से करे। ये व्यक्ति की कर्म की स्वतंत्रता है, और यही कर्म स्वतंत्रता की जो शक्ति है व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए कर्म सिद्धांत में आपने पहला तथ्य समझा कि कर्म का फल अवश्य में मिलता है, दूसरा कर्म का फल कर्मों के अनुरूप मिलता है। तो अब कर्म और कर्म के फल, उनसे मुक्ति का उपाय क्या है? तो उसके लिए ईशावास्योपनिषद के सूत्र में कहा गया कि कर्म आप कर्तव्य भाव से संपादित करें, अनासक्त भाव से संपादित करें। गीता कहती है अनासक्ति के साथ कर्म यदि करते हैं तो बंधन का कारण नहीं होगा। तो इस तरीके से कर्म की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए यदि आप अनासक्त भाव से, कर्तव्य भाव से कर्मों का संपादन करेंगे तो ये कर्म आपके लिए बंधन का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाएगा। अब तीसरा जो प्रश्न उठता है कि हम कर्म का संपादन करें ही क्यों? क्योंकि कर्म बंधन का कारण होता है, और बंधन से छूटने के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना है या कर्तव्य भाव से कर्म करना है। तो इसका उत्तर यह है कि बिना कर्म किए हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। कोई भी प्राणी जो इस सृष्टि में जीवन यापन कर रहा है बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता है। तो जब हम बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकते हैं और कर्म जब करेंगे तो उसके अनुरूप कर्म फल की प्राप्ति अवश्य में होगी। तो इसीलिए उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है कि कर्म हम कर्तव्य भाव से करें और अनासक्त भाव से करें, जैसा कि गीता कहती है। तो आज हम लोगों ने कर्म के सिद्धांत और उससे मुक्ति के उपायों पर विचार किया। इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।